वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये ईद से 2 दिन पहले का ब्लॉग है। कुछ कपड़े मेरे स्टिच होके आए थे तो वो मैं देख रही थी कि कैसे हुए हैं। ये सिंपल घर पहनने के लिए मैंने करवाए हैं। ये टाई एंड टाई में है। ये 2-3 साल से काफ़ी इन है ना, तो मुझे भी बड़ा शौक़ था कि मेरे पास भी हो, लेकिन हमारे चौक आज़म में इतनी जल्दी नहीं आती। जो चीज़ फ़ैशन में होती है थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर आती है। तो मैंने ये मुल्तान से ऑनलाइन मंगवा लिया था और ये सिंपल ही मैंने स्टिच करवाया। ओपन शर्ट जैसे होती है ना, वो मैंने करवाई है और बाजू पे और साइड्स पे ऑफ वाइट कलर की लेस लगवा ली है, क्योंकि इसके साथ कोई भी मैच नहीं हो रहा था, कुछ भी पाइपिंग, और इसका कलर ऐसा है ना, इस पर सूट नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसके साथ ट्राउज़र ऑफ वाइट कलर में किया और उसके साथ की लेस ले ली ना। वैसे इसके साथ ट्राउज़र सेम कलर में ही है और दुपट्टा शिफॉन में है, तो मैंने वो ट्राउज़र स्टिच नहीं करवाया था क्योंकि फिर सारा एक जैसा हो जाना था ना, तो इतना अच्छा नहीं लगना था। मैंने फिर ऑफ वाइट लिया है और इसके नीचे भी लेस लगवा ली है, तो अच्छा बन गया था ना। ये मुझे बहुत रीज़नेबल मिला है। ये 1500 में 3 पीस था और अब मैंने ये यूज़ भी किया है, तो कलर वगैरह इसका बिल्कुल नहीं निकला, अच्छा रह गया है। और ये दूसरा ड्रेस है, ये भी आजकल बहुत इन है, जो शर्ट और ट्राउज़र सेम प्रिंट में है ना, और दुपट्टे साथ किसी के डिफरेंट होते हैं, किसी के सेम भी होते हैं। ये मैंने एक लिया है, इस पे मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई है। इसके बाजुओं पे लेस लगी है, सेम कलर की मैंने लगवाई है और गले पे पाइपिंग है और छोटा सा कट रखवाया है। तो ये टिशू की मैंने पाइपिंग करवाई है, क्योंकि टिशू की डिज़ाइनिंग नीचे करवानी थी ना, तो उसी की फिर मैंने पाइपिंग करवा ली है। और साइड्स पे इसके लेस लगवाई है और ये डबल टिशू का पैच लगा के उसके ऊपर ऐसे धागे की लाइंस लगवाई हैं और साथ में लेस लगवा ली है। अंदर सेम कपड़े की ना पाइपिंग करवा ली थी, तो ये अच्छा स्टिच हो गया है ना, अच्छा लगता है ये। और ये इसके साथ कैपरी है, इसमें ऐसे मैंने प्लेट्स डलवाए हैं। ऊपर 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं और दरमियान में ये लेस लगी हुई है। तो इनके साथ के दुपट्टे दिखाने का मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी में ये वीडियो क्लिप लिया था ना। हमने एयरपोर्ट जाना था और बच्चे इतना तंग हो रहे थे मेरे वीडियो बनाने से। वो कह रहे थे कि बस आप छोड़ें, जल्दी करें, उन्हें जाने की इतनी जल्दी थी। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब पहन लेना तो फिर वो चीज़ नहीं रहती ना, दोबारा फिर दिखाने का फ़ायदा नहीं है। तो दुपट्टे दोनों के ही मैंने नहीं दिखाए, जब मैं पहनूँगी तो फिर आप देख लेना साथ के। तो बस ये हम अभी जा रहे थे। ये ईद से पहले का है ना, तो ये जगह जगह पे बकरे खड़े आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ईद से 2-3 दिन पहले तो तकरीबन हर जगह पे ही मंडी होती है। और रास्ते की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि पाकिस्तान में रोड लाइट्स का इतना कोई सिस्टम नहीं है और मगरिब के बाद हम निकले थे तो तकरीबन अंधेरा ही था, इसलिए मैंने नहीं बनाई। बस जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट्स थी ना, वहाँ पे थोड़े थोड़े क्लिप मैंने लिए हैं। तो रास्ते में 1-2 जगह पे हम रुके भी थे, खाना खाया, बस गाड़ी में ही मंगवा लिया था, तो उसका भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और एयरपोर्ट हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और बच्चे बहुत खुश थे कि बाबा आ रहे हैं, तो बस उन्हें लेने हम जा रहे हैं। पहले उनकी फ़्लाइट ईद से 1 दिन पहले की थी, तो हमारा प्लान नहीं था जाने का, चांद रात की थी। तो बच्चों ने बहुत थक जाना था, नींद नहीं पूरी होनी थी, तो फिर हमने सोचा था कि नहीं जाएंगे। लेकिन फिर उनकी कन्वर्ट हो गई थी फ़्लाइट 1 दिन पहले की, यानी 2 दिन पहले की हो गई थी ना, चांद रात से 1 दिन पहले हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि चले जाते हैं। बच्चे भी कह रहे थे कि अब तो हमारा जाना बनता है ना, अब हम थकेंगे नहीं, हमारी नींद भी पूरी हो जाएगी, तो अब भी चलें प्लीज़। तो फिर हम चले गए थे। ये हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यहाँ पे लाइट अच्छी थी, लेकिन ज़्यादा व्लॉग नहीं बन सका क्योंकि हस्बैंड पहले ही आ गए थे और हम थोड़े लेट हो गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि इनकी फ़्लाइट लेट हो गई थी और हम इतना टाइम बैठे थे ना, तकरीबन हमने 2 घंटे वेट किया था। और बच्चे फिर बहुत तंग करते हैं, एयरपोर्ट पे कुछ देखने को तो है नहीं, तो बार बार फिर पूछ रहे थे कि बाबा क्यों नहीं आ रहे। तो इस बार हम फिर उस हिसाब से निकले थे, लेकिन फ़्लाइट ऑन टाइम थी, तो लगेज वगैरह भी उनका क्लियर हो गया था, तो वो फिर टाइम से ही आ गए थे। तो बस ऐसे हुआ है कि हम गाड़ी से उतरे हैं और फिर फ़ौरन बैठ गए हैं ना। तो इसके बाद बच्चों ने खाना खाना था, तो बस फिर वहाँ चले गए थे। और अब
अब यहाँ पे हम खाना खाने के लिए केएफसी आ गए थे। जो एयरपोर्ट के साथ उनकी ब्रांच है ना, हमेशा हम वहीं पे जाते हैं क्योंकि ज़्यादा पास वही होती है, तो बस वहाँ से खाना खा के तो फिर घर के लिए निकल आते हैं। बच्चों का मोस्ट फेवरेट फूड यही है, तो जब भी हम मुल्तान आए ना तो बस उनकी यही फरमाइश होती है कि हमें ये खिला दें, या फिर कोई जा रहा हो मुल्तान तो फिर वहाँ से मंगवा लेते हैं क्योंकि हमारे एरिया से ये नहीं मिलती ना। तो बस खाना खा के हम घर वापस आ गए थे और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। और ये चांद रात का क्लिप है। दिन के टाइम तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन रात में बड़ी अच्छी बारिश हो गई थी ना। हुई थोड़ी देर ही है लेकिन इतनी तेज़ हुई है ना कि थोड़ी देर में ही पानी इतना ज़्यादा गलियों में खड़ा हो गया था। और बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया है। ईद बड़ी अच्छी ठंडी हो गई थी, बड़ी अच्छी हवा चलने लग गई थी। और यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे, ये सामने ही। और बच्चे बाहर खेल रहे थे तो साथ साथ मैंने अपना काम भी कर लिया है। बच्चों के कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। मौसम अच्छा होना तो काम करने को भी दिल करता है, वरना तो बस बड़ा मुश्किल लगता है ना। तो बेटी के कपड़े पहले ही मैंने प्रेस कर लिए थे। जैसे जैसे उसके स्टिच होके आते रहे हैं ना तो मैं साथ साथ प्रेस करके हैंग करती गई हूँ। और ये बेटों के अब कर दिए हैं। ये मैंने हैंग नहीं किए क्योंकि सुबह तो उन्होंने पहनने हैं, तो ऐसे ही मैंने ड्राइंग रूम के सोफ़ा पे रख दिए थे। यहाँ पे कोई इतना आना जाना नहीं है तो बस एक साइड पे पड़े रहेंगे ना। और एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी लग रही थी, इस कलर पे बड़ी सूट की है ना, तो अच्छे लग रहे थे इनके स्टिच होके। और ये ईद का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है। स्वीट में मैंने कस्टर्ड मिक्स सेवइयाँ बनाई थी। बच्चों से पूछ के ही बनाया था, जो उन्होंने खाना है बस वो बना लिया था। और ईद के दिन वैसे इतना खाते तो नहीं है, उन्हें ज़्यादा घूमने की होती है, बस जो थोड़ा बहुत खाते हैं। और ड्राई फ्रूट वो बिल्कुल नहीं खाते। वो कह रहे थे कि आप मत डालें, लेकिन मैंने थोड़ा डाल दिया। इसको भी वो हटा देंगे साइड पे ना। इस तरह किसी चीज़ के अंदर मिक्स नहीं खाते, तो वैसे खा लेते हैं, सेपरेट खा लेते हैं। तो बस ये मैंने बनाई थी। और उसके बाद जब कुर्बानी वगैरह हुई है ना तो उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और बाहर और लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए फिर नहीं बनाया। अभी यहाँ पे खाना बन रहा है क्योंकि और भी कुछ गेस्ट आने थे घर में, तो बस बर्तन वगैरह मैंने वॉश करके सारे रख दिए हैं। और खाना माशाल्लाह ज़्यादा बनाना था तो बनने में टाइम लग जाना था, तो साथ साथ मैंने अपना दूसरा काम कर लिया है। किचन साफ़ कर लिया है, किचन काउंटर सारे क्लीन कर लिए हैं, बर्तन वॉश कर लिए हैं और बाहर की सफाई सारी हेल्पर ने कर दी थी। ये उस वक्त का टाइम है जब कुर्बानी हो गई थी, लेकिन खाना हमने अभी नहीं खाया था। तो बस साथ साथ मैंने अपना काम कर लिया है। गोश्त के पैकेट सारे बना दिए हैं और बस अब बच्चे जाके दे आएंगे घरों में। तो बाहर की सफाई सारी हेल्पर ने कर दी थी। ईद के दिन वैसे उसको बुलाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि ईद तो सबकी होती है ना, और कम या ज़्यादा की तकसीम तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हर इंसान का दिल होता है कि मैं अपना दिन सही से इंजॉय कर सकूं, सेलिब्रेट करूं। तो लेकिन वो खुद ही कह रही थी कि अगर मौसम ठीक ना हुआ तो बाजी मैं आ जाऊंगी, तो फिर वो आ गई थी। बाहर की सारी सफाई उसने कर दी थी। तो बस ये रात का टाइम है। उसके बाद जब हमने खाना वगैरह खाया है ना तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हमारी फैमिली में अभी तक ना इस तरह यूट्यूब पे काम करने का या वीडियोस बनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर अच्छा नहीं लगता ना कि अगर कोई कंफर्टेबल ना हो तो मैं बस अपने व्लॉग के चक्कर में वीडियो बनाती रहूं। तो मैंने फिर नहीं बनाई थी। और रात के टाइम फिर बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था क्योंकि उनकी कैपेसिटी गोश्त खाने की इतनी है जितना उन्होंने खा लिया था ना। और ये ईद का सेकंड डे है। एक ही ब्लॉग में ना मैंने अपने पूरे 3 दिन की एक्टिविटी आपको दिखा देनी है। तो यहाँ पे अब मैं स्टीम गोश्त बनाने लगी थी। ये हमारे घर में लाजमी बनता है, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं ना। वो इसे फॉइल वाला गोश्त बोलते हैं, तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है। बस मैंने ये वॉश करके अच्छी तरह रख दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। पानी वगैरह इसका सारा ड्राई हो गया है। अब इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डालनी है, जो ऐसे कुटी हुई होती है ना, वो बिल्कुल पिसी हुई नहीं डालनी। तो नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि वो स्टीम के साथ थोड़ा निकल भी जाता है ना। तो जैसे ये 1 किलो गोश्त है ना, तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच नमक के डाले हैं और 2 चम्मच काली मिर्च के डाले हैं। तो बस अच्छी तरह मिक्स करके तो फॉइल के ऐसे पीस कट कर लेने हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा डाल के तो अच्छी तरह फ़ोल्ड करके रख देना है।
और अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो फिर सिंपल स्ट्रेनर के अंदर भी आप बना सकते हैं। यानी ऐसे होल वाली कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे स्टीम का पानी निकलता जाए, तो फिर उसमें भी ये बन सकता है। तो ये बहुत मज़े का बनता है और बिल्कुल लाइट होता है क्योंकि इसमें मसाले कम होते हैं, और साथ में दही की ग्रीन वाली चटनी बनाएं और चपाती के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो इस तरह ये बना लेना है। हर फॉइल के पीस के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा रखा है, तो जितना अच्छे से स्टीम हो जाए, क्योंकि अगर बहुत भर देंगे ना तो फिर वो स्टीम भी अच्छी तरह नहीं जाएगी सब में। तो बस थोड़ा थोड़ा रखना है। तो ये मैंने सारे बना दिए हैं। अब एक पतीले के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें कोई बड़ा स्ट्रेनर रख देना है। छानना बोलते हैं ना, जिससे हम चावल वगैरह बॉईल करके निकालते हैं, इस तरह की कोई चीज़ रखनी है। ये देखें, पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, तो इसके ऊपर मैं स्ट्रेनर रख दूँगी। पहले रख के देख लेना है कि वो पानी के साथ टच ना हो, क्योंकि जब पानी बॉईल होगा तो थोड़ा वो और ऊपर आएगा ना, तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, फॉइल के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो बस इस तरह रख के ऊपर ढक्कन दे देना है और ये 40 से 50 मिनट में बन जाता है। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रहने देना है, क्योंकि पानी गर्म है तो उसमें हल्का हल्का बॉयल आता रहेगा और स्टीम बनती रहेगी। तो टाइम पूरा हो गया। अब मैं देख रही थी कि बना है कि नहीं, लेकिन ये इतने टाइम में ना बड़े अच्छे से बन गया था, बड़ा अच्छा सॉफ्ट हो गया था। बीफ हो या मटन हो, कुछ भी हो, टाइम इतना ही लगेगा। उसमें ये मटन था, लेकिन इतने टाइम में बड़े अच्छे से बन गया था। तो अब मैं चेक कर रही हूँ, बहुत गर्म था लेकिन फिर भी मैंने देख लिया था, तो वो सॉफ्ट हो गया था। तो बस ये बन गया है। यानी 40 से 50 इसका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है। इतने टाइम में ये बन जाता है, बिल्कुल स्लो फ्लेम के साथ। तो बस इसके बाद फिर हमने खाना खाया। और जब आप इतनी गर्मी में मेहनत से कुछ बनाएं और बच्चे शौक़ से खा लें ना, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और बीफ मटन में ये वो वाहिद चीज़ है जो हमारे बच्चे शौक़ से खाते हैं, वरना तो बड़े नखरे हैं, बड़े मसले हैं आजकल के बच्चों के खाने पीने में ना। आपके बच्चे भी अगर बीफ या मटन नहीं खाते तो इस तरह बना के दें, स्टीम करके एक डिफरेंट चीज़ बन जाती है ना, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और मैंगो आजकल बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो मैंने कट कर लिए हैं। खाने के साथ अगर ना होना तो मज़ा नहीं आता फिर। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।